चलो भाई, घास का गट्ठा भी बन गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से हो रही है। आज तो सुबह से ही बादल लगे थे और मौसम भी थोड़ा खराब हो रखा है, क्या पता बारिश आ जाए। तो आजकल वैसे भी ठंड लगना स्टार्ट हो गया है और बारिश आएगी तो और भी ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो आजकल हमारे गांव में जैसे आपको पता ही है कि घास की कटाई हो रही है, और जैसी बारिश का मौसम बना मैंने सोचा क्यों ना हमने घास काट रखा है जो उसको बांध के आते हैं, नहीं तो पूरा भीग जाएगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा फिर वो। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने घास का आज कुर्ता ढूंढी लिया अपने भाई का, और अब इसको पहन के जाऊंगी सीधे खेत में, और वहां पे घास की बिटाई भी करनी है, काटना भी है और उसको लेके भी आना है। तो जल्दी से चलती हूँ फिर। चलो फिर, घर में भी कोई नहीं है, गेट लगा देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ से हमारी फूफू मिल गई, और जल्दी आजकल घास के काटने के चक्कर में ना जल्दी पींडा दे देती है अपने गाय को। और अभी फूफू भी जा रही होगी जंगल में, है ना फूफू? अभी तो किचन की सफाई करी, रंग पोथन करा। अच्छा, अब बर्तन लगाऊंगी। दीपावली की तैयारी हो गई? दीपावली की तैयारी, मकान में ना सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई, सांस फूल रही है, घास काटते काटते पूरे हड्डियां दुख गए हैं। सही बोला फूफू ने, हड्डियां मड़ियां सब नहीं चल रही है, इसलिए पूरे शरीर के अंदड़ी पिंडड़ी ऊपर रख गई। सही बोला फूफू ने, बेचारे क्या करे, अकेले है ना। अकेली हूँ। हाँ। और रंग पोतन भी दादाजी ने जल्दी कर दी, इसलिए परेशानी हो रखी है। हाँ फूफू, ये तो कहाँ जा रही है? मैं भी घास के लिए जा रही हूँ। कहाँ? यहाँ गौड़ो चाल। तो फूफू के घर में तो दीपावली की तैयारी स्टार्ट हो गई है, कलर वगैरह बोला दादाजी कर रहे हैं। तो देखो फूफू के लिए बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि आजकल घास कटाई भी हो रखी है और घर में भी काम करना होता है, अकेले लोगों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रीति के हालचाल पूछती कि प्रीति आजकल खेत में गई कि नहीं गई। तो मुझे लगता है कि अभी खेत से आए हैं, क्योंकि अभी बर्तन धुल रहे हैं। तो हमारी दादी तो बहुत टाइम से मिली भी नहीं, क्योंकि वो खेतों में रहती है आजकल। देखो कितने बेचारे कैसे हो गए आजकल, बुखार। चलो फिर, दादी से मिलके भी आ गई, और दादी की तबीयत थोड़ा सा आजकल खराब चल रही है, तो इसकी वजह से देखो घास भी काट रहे, घर का काम भी कर रहे हैं, फिर भी यार देखो तो हमारी गांव की लेडीज से इतनी मेहनती होती है। तो यहाँ से चलूंगी अपने खेत के लिए, तो इधर से चलते हैं। और ये देखो चलते चलते मुझे दादी की लौकी भी दिख गई, और जाते समय इसको चुरा के ले जाऊंगी। तो अभी इस रास्ते से चलती हूँ। इधर तो शायद कुछ कुछ लोगों ने काट दिया है, और मुझे जाना है, यहाँ गौड़ो छाल बोलते हैं इस जगह को, वहां पे जाना है। तो ये रूट है, तो यहाँ से सीधा चलते हैं। आजकल घास की वजह से ना रास्ता भी बहुत गंदा हो रखा है, क्योंकि रास्ते में पूरी घास वगैरह जम रखी है। तो ये देखिए, ये हमारा वैसे रोदड़िया घास है, लेकिन कहीं कहीं इसको काला घास भी बोलते हैं। इससे मेडिसिन भी बनती है, और ये हमारे चाहे किसी का हाथ कट गया ना दरांती से, तो इससे हमारा ब्लड भी एकदम से बंद हो जाता है। अगर कोई रिसर्च करने पे आए ना, तो हमारे पहाड़ में भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घरेलू इलाज के लिए काम आ सकती है। और हमारे खेतों में देखिए कितनी भयंकर घास हो रखी है। कभी के जमाने में तो यहाँ पे आराम से हमारे कोदा वगैरह हुआ रहता था, अब देखिए बिल्कुल घास जम रखी है। बस अपने खेत में पहुंचने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा खेत, बस इसके पूलियों के गट्ठे बनाने हैं और सीधा इसको सर में रख के ले जाना है पूरे अपने गांव में। करीबन ये तो हमारे, मुझे लगता है कि 25-26 साल पुराना ये अखरोट का पेड़ है, लेकिन इसमें एक भी अखरोट ना हमारे बंदर रहने नहीं देते। जब भी आते हैं तो पूरे अखरोट खा लेते हैं बंदर। और अभी इतना घास मेरे लिए रह गया है, इसकी जल्दी से बिटाई करते हैं, और उसके बाद इसको इसमें चढ़ा के पलकुंडी भी लगाएंगे और सीधा घर में लेके भी जाएंगे। पूरी घास की बिटाई भी कर ली है, तो इसकी पूरी गट्ठी बनाऊंगी, फिर घर में लेके जाऊंगी, क्योंकि इतना बच गया है ये। चलो भाई, घास का गट्ठा भी बन गया है, और इसकी अच्छे से मैं बिटाई करती हूँ, इसको बांधती हूँ, फिर उसके बाद सीधा घर में लेके चलते हैं।
कभी कभी यार ऐसा लगता है कि पहाड़ की लाइफ बहुत टफ है यार। एक दीदी मिली मुझे यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि आजकल तो फुर्सत ही नहीं है हमें कि कब हम सो रहे हैं कब खा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा उनको। घास लेके अपनी छत में भी पहुंच चुकी हूँ और बहुत टाइम के बाद सर में घास लाई ना तो अजीब सा हो रहा है। और देखो पूरे कुम्मर लग गए मेरे को, कांटे, जिसको हमारी गढ़वाली में कुम्मर भी बोलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब दोबारा से जा रही हूँ दूसरी साइड को, और वहां से भी घास लेके आना है। फिर उसके बाद वो भी पलकुंडी लगानी है, मतलब उसको पेड़ में लगाना है। तो अभी घास का गठरा मैंने यहाँ पे रखा था और अभी दोबारा से जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे अन्नू लोगों की प्यारी सी बछड़ी घास खा रही है, जो अब्बू की सबसे फेवरेट है। और इसके सर में ना आजकल ना घास खाने के लिए जा रही, तो इसके सर में पूरे देखो कुम्मर चिपक गए, कुम्मर बोले तो कांटे। चलो भाई 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में। और ये 1 2 3 जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये पूरे हमारे खेत है। और इससे अब ये पूरा इसकी बिटाई करनी है, इसके पूले बनाने हैं, उसके बाद सीधा घर को निकलना है। चलो भाई घास की गड्डी भी पूरी बना ली है। और इस साइड को यहाँ पे एक रौला बहता है। रौला इन द सेंस बोले कि नदी बहती है छोटी वाली, जो गांव गांव में होती है। तो यहाँ से पार्टीशन हो जाता है, इधर साइड हमारा है और इधर साइड हमारे पोखरी गुड़ेता वालों का है। तो उन्होंने अभी घास भी नहीं काटा अपना, देखो हरा हरा हो रखा है। और हम लोगों ने तो पूरा अपना घास वगैरह काट दिया है। पहले के ज़माने में कैसे कैसे मेथड होते थे यार, एक गांव को दूसरे गांव से अलग करने का। तो देखो ये नदी है, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे पहाड़े होंगी, कहीं से बंजर होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे जो मम्मी पापा लोग थे, तो वो यहाँ पे खेत वगैरह धान की रुपाई किया करते थे। लेकिन मैंने तो यहाँ पे कभी देखा नहीं है कि धान की रुपाई होते हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया खेत थे हमारे, पर क्या करें पूरे बंजर हो गए, पूरी घास जम गई। तो चलो भाई गठरी भी बन गई है और मैंने अपने लिए डिल्ला भी बना दिया। डिल्ला बोले तो सर में रखने के लिए, ताकि मुझे घास चुभे ना। यहाँ पे मैंने अपनी गठरी रख दी है, तो यहाँ से उठा के सीधा ले जाऊंगी अब। और यहाँ पे देखिए इतनी ज्यादा घास हो रखी है। और उस साइड को अब दूर नजर मारेंगे तो मेरी दोस्त कुमकुम भी है, तो उसको मिल के आते हैं। लेकिन इतनी भयंकर घास हो रखी है ना, यहाँ पे जाना भी मुश्किल हो रखा है। और ये देखिए भाई साहब, हमारी 2 घसेरी, एक भाभी है और ये एक कुमकुम है। तो कुमकुम मैडम ढंग से काटना घास, हाथ मत काटना। भाभी स्कूल बड़ा सीधे क्या क्यों क्या ये देखो भाई हमारा ड्रेसिंग सेंस, मैंने बोला ना डिफरेंट डिफरेंट मिलता है हमारे गांव में। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारी कुमकुम मैडम, और ये देखिए भाई साहब कुमकुम मैडम तो ढंग से काटती है। हाथ तो नहीं काटा तूने? ये थमूल पकड़ी पट्टू वीक इन दिखाई से वो नहीं थमूल नहीं को मोटे दतुड़। ये देखिए कितनी मोटी दरांती है। ये बोल रही कि ये सही है, कितनी भयंकर लग रही है ये दरांती। तो चलो कुमकुम मैडम घास काटो, ठीक है? मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय। चलो भाई पलकुंडी भी लगा दी यहाँ पे। अब घर नहीं ले जाना, यहीं पे हमने एडजस्ट कर लिया इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान लग गई थी नीचे से लाने में। चलो भाई जल्दी से घर चलते हैं, आज तो बहुत थकान लग गई। 2 जगह से मैं घास लेके आई और फिर यहाँ पे लगाया, वहाँ पे लगाया, तो बहुत थकान लग गई। अब सीधे निकलते हैं घर के लिए। घास का पूला लेके भी अपने गाँव में पहुँच चुकी हूँ और ये पूला दूंगी अपनी फूफू को। तो फूफू तो अभी घर में होंगी नहीं, लेकिन यहाँ ऊपर रख देती हूँ। और मेरी बेचारी फूफू ना अंदर लेटी है, आज उनको ना प्रॉब्लम हो रही है शायद। ये देखो बेचारे अकेले। ओहो। चलो दोस्तों अपने घर में भी पहुंच चुकी हूँ और आज तो बहुत थकान लग गई यार, और बहुत मजा भी आया घास काट के, घास ला के, पलकुंडी लगा के। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।